फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना था संजय धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध की हर घटना के बारे में सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र इस बात पर पश्चाताप कर रहे थे कि वो कौन सा पाप था, वो कौन सा विषफल था जिसके कारण उनके पुत्रों की मृत्यु हो रही है। एक पिता के लिए पुत्र मोह रखना क्या बुरी बात है? अब इस सिलसिले में पांडव ललकारते हुए दुर्योधन को उस तालाब से बाहर लाने में सफल हो जाते हैं। उनके ललकार से दुर्योधन उत्तेजित होकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब शस्त्र शून्य हूं, निहत्ता हूं, मेरे जीवन के दुश्मनों अब मेरा सिर काट दो, अब मुझे मार दो, इससे अच्छा सुअवसर आपको और नहीं मिल सकता। तब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि दुर्योधन, अब तू ना संवेदनशीलता, न क्षमा, ना ही दया का पात्र है। लेकिन एक बात सच सच सुन लो, हम दया दिखाकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या फिर एक निहत्थे को मारकर हम बधिक भी नहीं कहलाएंगे। अब तुम बता दो, तुम किस शस्त्र के साथ लड़ना चाहोगे? हम तुम्हें शस्त्र देंगे और हम में से कोई एक ही तुम्हारे साथ लड़ेगा। तब दुर्योधन कहते हैं कि मुझे गदा दे दो और फिर देखो मेरा पौरुष, देखो मेरी मर्दानी। तो दुर्योधन को गदा दिया जाता है। उसके बाद संग्राम फिर से शुरू होता है। अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। संजय ने कहा कि महाराज, किस तरह ललकारते हुए पांडवों ने सुयोधन को युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, और पांडवों की तरफ से गदा लेकर भीम युद्ध में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था और ऐसा लगता था कि मानो विजयश्री अंत में उसी का चरण बरेगी। तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ, सुयोधन और भीम में। और सुयोधन पूरे पराक्रम के साथ रण कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे और अपने पराक्रम प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंत में विजय जो है, जीत सुयोधन के ही चरण वर्ण करेगी, सुयोधन ही विजयी होंगे। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जांघा में गदा का भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। ये भीम जो है खाता ज्यादा है लेकिन दिमाग कम है। सुयोधन भीम को मारे जा रहे थे और भीम मार खाए जा रहे थे। उसी समय कृष्ण वहां पे पधारे और भीम को इशारा किए कि सुयोधन के जांघे को मारने से ही वो नीचे गिरेगा, धराशायी होगा। तो श्री कृष्ण के इशारे से भीम ने दुर्योधन के जांघे पर भीषण प्रहार किया और दुर्योधन, सुयोधन जिसको कहते हैं, सुयोधन
जमीन के ऊपर आहत होकर गिर पड़े और चित्कार करने लगे। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, उफ, मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकता। धृतराष्ट्र भावुक हो गए, बोले, हाय मेरा पुत्र, ये क्या हो गया? इन हत्यारों ने धोखे से तुम्हें बंद किया, तुम्हें मारा धोखे से। अब ये कहते समय धृतराष्ट्र ये भूल गए थे कि उन्होंने धोखे से ही अभिमन्यु को मारा था। और संजय से कहते हैं, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, बोले मेरे पुत्र प्रेम का ऐसा दुखद अंत, ये दुखद अंत, ये पीड़ा मैं नहीं सह सकता और सहने की क्षमता मुझमें बिल्कुल नहीं है। धृतराष्ट्र भावुक हो जाते हैं जब दुर्योधन नीचे गिर पड़ते हैं। संजय, धैर्य महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधर हैं। तो धृतराष्ट्र को इमोशनल होते हुए देखकर संजय कहते हैं, महाराज आप धैर्य रखिए, क्योंकि कुरुकुल की ये जो पोत है, ये जो कश्ती है, अब इसके एक ही कर्णधर बचे हैं, वो आप, क्योंकि बाकी सारे पुत्र मर चुके थे। एक आप ही कर्णधर है। आप अगर धैर्य हार देंगे तो नहीं होगा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। धृतराष्ट्र, संजय, बहलाने की चेष्टा ना करो, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधर ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। बोले संजय, आप मुझे बहलाने की कोशिश ना करो, मेरे सारे पुत्र मर चुके हैं। एक पिता के लिए इस क्षण में धैर्य रखना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन एक बात सही कहा आपने, कुरुकुल का कर्णधर सिर्फ मैं, और कुरुकुल का कर्णधर अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज, ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय बोला कि महाराज, सुयोधन भी ठीक यही बात कही थी। अब धृतराष्ट्र उत्तेजित हो गए, क्या? सुयोधन ने क्या कहा था, कब कहा था, किसे कहा था और क्या कहा था? संजय, जब सुयोधन आहत होकर निस्सहाय भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करते हुए चले गए। फिर युधिष्ठिर आए, सुयोधन के पास आकर वे झुके और शांत स्वर में बोले महाराज, सुयोधन उस वक्त ये कहा था जब सुयोधन आहत होकर नीचे गिर पड़े और कराते रहे, चित्कार करते रहे। शाम के समय पहला अश्वत्थामा आए और कुरुराज को इस हालत में देखकर उन्होंने पांडवों से बदला लेने की शपथ ली और चले गए। इधर पांडव जीतने की खुशी में जय जयकार ध्वनि देकर अपने शिविर में, कैंप में लौट चुके थे। फिर अश्वत्थामा जाने के बाद शाम के समय युधिष्ठिर आए, कुरुराज को जमीन के ऊपर पड़े हुए देखे और शांत स्वर में कुरुराज से बोले, सुयोधन से बोले, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। धीरे से युधिष्ठिर
कुरुराज को बुलाया। दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कराते हुए, कौन कौन? युधिष्ठिर तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वो मैंने दे दिया। मेरे प्राण चाहते थे, वो भी मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? तब दुर्योधन कराते हुए युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या लेने के लिए आए हो? अरे तुम लोग राज्य चाहते थे, मैंने दे दिया। मेरा प्राण चाहते थे ना, वो भी मैंने दे दिया। अब क्यों आए हो? और क्या लेने के लिए आए हो और क्या देखने के लिए आए हो? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या हो? जाओ जाओ, दूर हो मेरी नजर आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया। अब कम से कम मुझे शांति से मर लेने दो युधिष्ठिर। जाओ, चले जाओ। बोला युधिष्ठिर, अब और कौन सा धन मेरे पास है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या हो? जाओ, चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। जिंदगी भर तुमने मुझे चैन लेने नहीं दिया, शांति से जीने नहीं दिया। अब कम में कम शांति से मरने तो दो। अब और मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब और क्या लेने के लिए आए हो? क्यों आए हो? निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ, चले जाओ युधिष्ठिर, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ तुम। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन। मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया कि। युधिष्ठिर नम्रता से बोले कि दुर्योधन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं ये देखने के लिए आया था दुर्योधन कि अंतिम समय में मैं किस तरह निस्सहाय निर्बल पशुओं की भांति तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता हूं। और क्या देखने के लिए आया है कि अंतिम क्षण मैं किस तरह एक निस्सहाय बेबस जानवर की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ूंगा, दम तोड़ रहा हूं। क्या वो देखने के लिए आए हो? मेरी मृत्यु का पर्व मनाने के लिए आए हो? मेरी मौत का जश्न मनाने के लिए आए हो? यहां पे किस लिए आए हो? मेरी आहों का आलाप सुनने के लिए आए हो? मेरे जो दर्द का, मेरी चीख का आवाज, उस चीख की आवाज सुनने के लिए आए हो तुम? किस लिए आए हो? क्या देखने के लिए आए हो? अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का ढोल पीटे। कैसा अन्याय है? बोला निर्दयी, तुम्हें धर्मराज की संज्ञा दी किसने? जो अपने दुश्मन को चैन से सुख से मरने ही नहीं देता, वो खुद ही धर्म का ढोल पीट रहा है। ये कैसा नाइंसाफ है? ये कैसा अन्याय है? तुम खुद धर्मराज हो जो मुझे चैन से मरने नहीं देते हो। अब मेरी आलाप सुनने के लिए आए हो, मेरे दर्द सुनने के लिए आए हो, मेरे कराहते सुनने के लिए आए हो, मेरी चीख सुनने के लिए आए हो। मेरे अंतिम समय भी मेरी मौत का मातम मनाने के लिए आए हो, मेरी मौत का जश्न मनाने के लिए आए हो। तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दे दी? तुम तो निर्दयी हो। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन। मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य में आया था। तो युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अर्थ को अनर्थ ना करो। मैं तो तुम्हें शांति देने के लिए आया था। मैं तो इसीलिए आया था कि हो सकता है अंतिम समय तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हो, तो मैं तुम्हारे दर्द को दूर कर सकूं, थोड़ा हल्का कर सकूं।
तुम्हें चैन दे सकूं, इसलिए मैंने आया था यहां पे। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी ये दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। बोला वाह, गर्दन काटा जिसने, अब मेरे ऊपर एहसान जता भी रहा उसी। बोला वाह रे मिथ्याभिमानी, अब यहां भी नौटंकी, यहां भी दया का नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। लेकिन युधिष्ठिर, जरा अपने दिल में भी झांक कर कभी देख लो। पश्चाताप तो तुम्हें चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। बोला पश्चाताप, किस बात का पश्चाताप? किस बात के लिए पश्चाताप मैं करूं? पश्चाताप तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए पश्चाताप। मैं क्यों करूं? मैं कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया? मैंने तुम लोगों के सामने अपने मन की बात को छुपाया नहीं, खुलकर बताया। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर पश्चाताप किस बात के लिए करूं? मैं क्यों करूं? युधिष्ठिर, ये तुम क्या कर रहे हो? दुर्योधन, दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। जैसे युधिष्ठिर ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कह रहे हो दुर्योधन, तब सुयोधन चिल्लाकर कहा दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। मेरा नाम दुर्योधन नहीं, मेरा नाम सुयोधन है। अब तुम्हारा दुश्मन मर रहा है, एक मरते हुए इंसान के सामने उसके नाम की मजाक मत उड़ाओ, कम से कम अभी इस वक्त। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? बोले अभी भी तुम्हारे सीने को, तुम्हारी छाती को ठंडक नहीं पहुंची? मुझे मारकर कि तुम्हें संतोष नहीं मिला, जो मेरी अंतिम घड़ी में एक मरते हुए इंसान के सामने उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? तुम निर्दयी हो, तुम्हारे पास दया नाम की चीज ही नहीं है। निर्दयी, क्या ईर्षा ने अपनी मानवता भी भस्म कर दी? अरे निर्दयी, तेरी ईर्षा ने क्या तेरी मानवता को भी भस्म कर दी? अब तेरे अंदर मानवता नहीं बची, ह्यूमैनिटी नहीं बची, तो एक मरे हुए इंसान के सामने उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो। युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने ना कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार कर। युधिष्ठिर ने कहा माफ करो भाई, अब मैं तुम्हें और ज्यादा कष्ट देना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे मानने से ना मानने से क्या होता है? आने वाला समय तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगा, तुम्हारे कृत्यों के लिए, तुम्हारे कर्मों के लिए। इतिहास पुकार पुकार कर वक्त तुम्हें दुर्योधन ही कहेगा। तुम्हें आने वाली पीढ़ी दुर्योधन के नाम से ही पुकारेगी, चाहे मेरे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही पुकारेगा। दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं, मुझे मारकर ही तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों की
सोनित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। तो जानता है युधिष्ठिर, जानता हूं इतिहास मुझे दुर्योधन के नाम से ही पुकारेगा। मैं जानता हूं तुम मुझे मारकर भी चुप नहीं बैठोगे। अपने गुरुजनों, अपने बांधवों, मित्रों सबको मारकर उनके खून की गंगा में नहाकर तुम विजयी बने हो, सिंहासन पर आज बैठे हो। तो तुम मुझे मारकर चुप नहीं बैठने वाले, तुम इतिहास लिखोगे और इतिहास में मेरा नाम को हमेशा हमेशा के लिए दुर्योधन ही कर दोगे। तब तो इतिहास मुझे दुर्योधन ही पुकारेगा, तुम सुयोधन थोड़ी लिखोगे। जब तुम खुद ही इतिहास लिखोगे तो मेरा नाम तुम सुयोधन क्यों करोगे, तुम दुर्योधन ही कर दोगे। मुझे पता है हमेशा हमेशा के लिए दुनिया मुझे दुर्योधन के नाम से ही बुलाएगी। सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, उसकी देह को ही नहीं उसका नाम तक मिटा दोगे। तो इस सुयोधन को तुम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दुर्योधन बनाकर ही छोड़ोगे, उसके शरीर को ही नहीं उसके नाम तक को मिटा दोगे। ये मैं तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं आऊंगा। जब तुम इतिहास में मेरा नाम दुर्योधन कर दोगे तब यूं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। पर इस समय अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान मत करो। मुझे पता है युधिष्ठिर इतिहास में तुम मेरा नाम बदल दोगे, लेकिन इस समय एक रहम करो मेरे ऊपर। अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मर रहा है और मरते हुए दुश्मन के सामने कम से कम उसके अंतिम क्षण में उसके नाम का मजाक मत उड़ाओ, नाम की खिल्ली मत उड़ाओ, कम से कम ये तो मत करो अंतिम क्षण में। युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय दिया है सुयोधन, और न्याय के लिए वो बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका है। युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर कभी किसी का अन्याय नहीं किया है दुर्योधन, वो हमेशा न्याय के पक्ष में ही रहा है और न्याय के लिए वो बड़े से बड़े कष्ट भी मुस्कुराते हुए अपनाया है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का वो भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का ये करुण चित्कार किसी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त था। तो अपनों का तड़प तड़प कर मरना, अबलाओं का, नारियों का, छोटे छोटे बच्चों का, अनाथ बच्चों का वो करुण चित्कार किसी के दिल को बहलाने के लिए काफी था। पर सुयोधन, मैं इस संहार के दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो मिले सब स्वीकार है। तो ये जो करुण चित्कार को भी मैंने मुस्कुराते सह गया, क्योंकि न्याय की राह पर चलते समय जो भी मिले वो मुझे स्वीकार है, इसलिए मैं शांत होकर सह गया। दुर्योधन, ये दम है युधिष्ठिर, ये मिथ्या अहंकार है। दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर, जो तुम कहते हो ना कि न्याय की राह पर चलते समय सब कुछ मुझे स्वीकार है, इन लोगों की मौत को तुमने शांत होकर सह गए, ये तुम्हारा दंभ है, मिथ्या दंभ, मिथ्या अहंकार, मिथ्या गर्व है। क्योंकि तुम्हारे कोई भाई तो मरे नहीं, जितने मरे मेरे भाई मरे, मेरे मित्र मरे, और ये तुम्हारे मिथ्या दंभ है जो तुम कह रहे हो। मैं तुम्हारी ये आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के ही लिए रहने दो। ये तुम्हारी खुद की तारीफ, अपनी वो मुया मिट्टू, तुम्हारी आत्म प्रशंसा मैं सुनना नहीं चाहता, ये तुम्हारे भक्तों के लिए ही रखो।
जो तुम्हारे गुणगान करते हैं, तुम्हें धर्मराज बुलाते हैं, तुम्हें धर्मात्मा बुलाते हैं, उनके लिए रखो। मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता और मैं तुम्हारी प्रशंसा भी नहीं कर सकता। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई तुम मत दो। मतलब तुम जीते हो, तुम विजय की डींग मार सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन ये धर्म न्याय की दुहाई देते हो ना, ये दुहाई देना छोड़ दो, ये दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि ग्रहण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए यह आत्म प्रवंचना है, मैं उससे घृणा करता हूं। बोले स्वार्थ को तुम न्याय का रूप देकर धर्मराज का नाम धारण करने में अगर तुम्हें संतोष मिलता है, अगर तुम्हें सुकून मिलता है, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मिले, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको न्याय नहीं मानता, मैं इसको आत्म प्रवंचना, आत्म धोखा मानता हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ मतलब क्या कहते हो दुर्योधन, स्वार्थ कहां से आ गया? दुर्योधन, और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? स्वार्थ नहीं, जिस राज्य के ऊपर, हस्तिनापुरी के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था, उसी के राज्य को पाने के लिए तुम्हें युद्ध ठाना। यह तुम्हारा स्वार्थ की, तुम्हारे महत्वाकांक्षाओं की मृत्यु का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? अब तुम ही बताओ, तुम किस अधिकार से इस राज्य को पाने के लिए युद्ध ठाना? किस न्याय से तुम हस्तिनापुरी के ऊपर अपना हक जताना चाहते थे? युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या ये तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? बोले सुयोधन, जरा अपने दिल से पूछ कर देखो, तुम्हारी बातें जो तुम कहते हो, क्या तुम्हारा दिल उसका समर्थन करता है? तुम ये जानते हो कि पिता के राज्य के ऊपर, पिता के बाद पुत्र का ही अधिकार होता है। क्या ये धर्म सम्मत नहीं है? ये न्याय सम्मत नहीं है? फिर पांडु मेरे पिताजी हुए, हस्तिनापुरी के वे राजा थे। अब तुम ही बताओ, उनके बाद उस राज्य पर मेरा अधिकार बनता है या नहीं बनता है? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है, परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी भी ये सोचा कि जिस राज्य का तुम अधिकार चाहते थे, वो तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? मतलब बस तुम्हारे पास एक ही तर्क है, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि तुम जिस राज्य पर अधिकार चाहते थे वो तुम्हारे पिताजी के पास आया कैसे? क्या जन्माधिकार से? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य को देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। मतलब जन्म से तुम्हारे पिता राज्य के अधिकारी थे? नहीं, तुम्हारे पिताजी को राज्य का देखभाल करने की जिम्मा इसीलिए मिला
क्योंकि मेरे पिता राज्य नहीं चला सकते थे, क्योंकि वे अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होगी, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार ना था, वो मेरे पिता का था। क्योंकि मेरे पिता अंधे थे, राज्य संचालन करने में उन्हें असुविधा होगी, इसलिए उनको सौंपा गया था। वरना राज्य के ऊपर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था, वो राज्य मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, ये तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, अब मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राज नियम ये नहीं कहता? बोला दुर्योधन, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन अगर एक बार वो राज्य किसी भी कारण अगर मेरे पिताजी को मिला, तो उनके बाद उस राज्य पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राज नियम ये नहीं कहता है? दुर्योधन, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। बोला राज नियम, अरे राज नियम के बारे में तुमने सोचा ही कब? वरना ये समझने में दिक्कत कहां पे थी कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के उपरांत मूल राज्य पर मेरे पिताजी का ही अधिकार था। ये बात समझने में कौन सी कठिनाई है अगर राज नियम की बात करें तो? पितामह भीष्म, वो जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। इस राज्य पर मेरे पिता का अंतिम अधिकार था, और तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मेरे पिताजी जिसे चाहते वो राज्यभार सौंप सकते थे। वो राज्य क्योंकि मेरे पिता का ही था। युधिष्ठिर, ये केवल तुम्हारा निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन, ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है, निजी मत है, वरना आज तक ऐसा संदेह किसी ने नहीं किया। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, गुरु द्रोण, यहां तक कि तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद राज्य पर तुम्हारा अधिकार या तुम्हारे पिताजी का अधिकार बनता है। दुर्योधन, ये तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। बोले युधिष्ठिर, इस बात का तो दुख है मुझे कि तथ्य तक मतलब फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। ना पितामह भीष्म, ना कृपाचार्य, ना द्रोण, ना स्वयं मेरे पिता, किसी ने भी नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। बोले एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, एक झूठ की प्रतिष्ठा के लिए सब तुम्हें राज्य देने के लिए इतना कुछ ध्वंस किया गया, इतना बड़ा युद्ध किया गया, इतने लोगों के प्राण चले गए, सिर्फ एक झूठे राज्य की प्रतिष्ठा करने के लिए। और सब लोग अंधों की तरह इस अन्याय को मानते चले गए। मुझे इस बात का दुख है, इस बात का गम है। सबने मेरा हठी देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। सबको मेरा हठी दिखाई दिया, जिद्दी दिखाई दिया,
लेकिन मेरे पक्ष में जो न्याय है वह किसी को नहीं दिखाई दिया। जानते हो क्यों? इसका क्या कारण था? क्यों किसी को मेरे पक्ष का न्याय दिखाई नहीं दिया? युधिष्ठिर, क्या दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। पता है क्यों सबने अंधों की तरह इस अन्याय को मानते चले गए? क्योंकि सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, कायर थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। कायर की तरह रक्तपात से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए ये सब लोग जानते हुए भी अन्याय को स्वीकार करते चले गए, सिर्फ मौत से बचने के लिए। वे ये नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार है वो शांति टिकाऊ नहीं हो सकती। वो लोग कायर की तरह हर अन्याय को मानते चले गए, लेकिन वे इससे समझ नहीं पाए कि कायरता पर, डर पर जो न्याय स्थित है, जो शांति स्थित है, वो ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं हो सकती, यह असंभव है। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थी कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? दुर्योधन, तुम बेकार में ही वो हमारे गुरुजनों पर दाग लगा रहे हो, उन पर इल्जाम लगा रहे हो। एक बात सोचो, अगर न्याय मेरे पक्ष में ना होता तो मुझे राज्य सौंपने के लिए सब लोग मांग क्यों करते? सब मेरा पक्ष क्यों लेते? कुछ तो सत्य है इसमें। दुर्योधन, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। युधिष्ठिर, यही तो मैं कहना था, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, वरना एक छोटी सी बात तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है कि इस युद्ध में जितने धर्म प्रिय, न्याय प्रिय महापुरुष, गुरु द्रोण से लेकर पितामह भीष्म से लेकर कृपाचार्य से लेकर सब मेरे पक्ष में खड़े थे, ये बात तुम्हें दिखाई नहीं दी? यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? बोला, अगर न्याय तुम्हारे पक्ष में था तो फिर पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये सब मेरे तरफ से क्यों लड़े? अगर न्याय तुम्हारे पक्ष में था तो क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? ये सब न्याय प्रिय महापुरुष के जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे और मेरे पक्ष से लड़ रहे थे। यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरे सहायता के लिए अपनी सेना दी। बोला, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण की बात छोड़ दो, तुम्हारा प्रिय मित्र कृष्ण ने भी मेरी सहायता के लिए पूरी यदु सेना मुझे दे दी थी, कि वो भी अन्याय का साथ दे रहे थे। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मित्रों रखना, मैत्री रखना ही उन्हें अच्छा समझा। कृष्ण चतुर थे, इसलिए दोनों पक्ष में मैत्री भाव रखना, मित्रता रखना कि वो अच्छा समझा उन्होंने, इसलिए मेरे साथ दे रहे थे। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। बोला, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि न्याय वास्तव में मेरी ओर था, मेरे पक्ष में था,
इसलिए भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, कृष्ण सब मेरा साथ दे रहे थे इस युद्ध में। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांट लेने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। यह मेरी कदापि इच्छा नहीं थी। युधिष्ठिर कहते हैं, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए आया था, तुम्हारे साथ तर्क करने के लिए नहीं आया था, आर्गुमेंट करने के लिए नहीं आया था। मैं तुम्हारी पीड़ा बांट लेने आया था। तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन न्याय मेरे पक्ष में ही था। मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। बोला, सुयोधन, सच पूछो तो मैं इस रक्तपात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह मेरी कदापि इच्छा ना थी। ये मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। ये चाहता नहीं था। बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि रक्तपात हो या युद्ध हो। सच तो यह है कि न्याय मेरे पक्ष में ही था। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर में तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं? बस तुम्हारे कह देने से ही। तुम्हारे वचन से ज्यादा तुम्हारे जीवन की कार्यशैली का, तुम्हारे कृत्यों का, ये बार बार बाहर साबित होने लगी ये बात कि तुम राज्य चाहते थे, तुम अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते थे। कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था। युधिष्ठिर खून की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। तो युधिष्ठिर शोणित तर्पण, रक्त तर्पण चाहता था। वो खून की होली खेलने के लिए सारा अवसर जुटा रहा था, सारा बंदोबस्त करने में लगा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते। युधिष्ठिर, अगर तुम चाहो तो भविष्य को बहका सकते हो, लेकिन सुयोधन को नहीं बहका सकते। सुयोधन सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक पड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं रहने दिया। बोले, युधिष्ठिर, तुम इतिहास को बहका सकते हो, भविष्य को बहका सकते हो, लेकिन सुयोधन को नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक एक एक क्षण, एक एक पल तुम्हारी ईर्ष्या की ज्वाला को मैंने सहते हुए बिताया है। तुम्हारी यही कार्यों ने मुझे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। तुम्हारी हर गतिविधि से मैं चिंतित था, तुम्हारे हर ईर्ष्या से मैं वाकिफ था, परिचित था। एक रात भी मैंने चैन से नहीं सोया। युधिष्ठिर, मुझे लगता है तुम सूझबूझ खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभव्य बातें कहता है? युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, मुझे लगता है तुम अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हो, सूझबूझ खो चुके हो, वरना ज्ञान में रहने वाला कोई भी आदमी ऐसे असंभव्य बात नहीं करेगा। जो पांडव
तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा। तो देखो ये दुर्योधन, अगर हम राज्य पर हक चाहते थे तो फिर हम इतने साल 13 वर्ष घर घर भीख मांगते क्यों फिरते, जंगलों में धूल मिट्टी ये सब ढूंढते हुए हम क्यों फिरते। अगर ये सब जो व्यक्ति जानता है वो तुम्हारी बातों पर यकीन कभी नहीं करेगा, वो ये बात पर यकीन नहीं करेगा कि युधिष्ठिर युद्ध चाहता था, युधिष्ठिर राज्य पर अधिकार चाहता था। अगर ये बात सच है तो हम जंगल में क्यों भटकते, घर घर घूमकर भी क्यों मांगते। दुर्योधन, मैं जानता हूं युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे, पर इसे क्या। और मैं जानता हूं युधिष्ठिर को यकीन करेगा नहीं, और अगर कोई करना चाहेगा तो तुम उसको यकीन करने दोगे नहीं। तो इस बात से क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। बोले जो सत्य है उसे मिथ्या के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। बचपन से लेकर आज तक हम सब एक साथ पढ़े हैं, और बचपन से लेकर आज तक जो सारी घटनाएं हैं वो सभी के चित्र आज भी मेरे नजर में, मेरी दृष्टि में हरे हैं, ताजा हैं, मैंने नहीं भूला है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। बोला पुरोचन को तुमने धोखे से मारा, फिर पांचाल गए, वहां द्रुपद को अपनी ओर से मिला दिया तुमने। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिता ने तुम्हें आधा राज्य दिया। जब द्रुपद के साथ तुम मिल गए, तब तुम्हारी बढ़ती हुई ताकत देखकर तो मेरे पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दे दिया था। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूं कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। और देखो दुर्योधन, मुझे एक ही बात पता है कि जो भी हो आधे राज्य पर मेरा अधिकार है। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो, मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। तो देखो युधिष्ठिर, जो सच्चाई उसे मानो, उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मेरे पास हर बात का प्रमाण है, हर चीज का प्रमाण है, मौजूद है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन ना लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राष्ट्र यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। बोला देखो ये युधिष्ठिर, आधा राज्य पाकर तुमने चैन से कहां बैठा। तुमने विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ बनाए और विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को चारों ओर भेजा, और इसी दौरान तुमने शिशुपाल को और जरासंध को दोनों का वध भी कर दिया। यहां तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या नहीं भूले, और तुमने चट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया। तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि खेल खेल में भी तुमने ईर्ष्या नहीं भूला और दांव पर अपना राज्य ही लगा दिया। यदि तुम जीते तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। तुम इसलिए आधा राज्य लगाए कि अगर तुम जीत गए तो मेरा आधा राज्य आसानी से तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए दांव पर तुमने आधा राज्य लगाया था। दांव पर वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेरा उसमें कोई हक ना था। जुए में तुमने आधा राज्य गवा दिया,
यही सोचकर तुमने आधा राज्य लगाया था कि अगर जीत गए तो मेरा आधा राज्य तुम्हें मिल जाएगा, और वनवास उसी का परिणाम है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है तुम्हें वनवास भेजने में। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, बोला जिस तरह तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया उसका क्या? तब दुर्योधन ने कहा द्रौपदी मेरा अपमान भी भरी सभा में की थी, वो भी तो मेरा अपमान की थी। ये कहते हुए कि अंधे का बेटा अंधा होता है। और तब तुम्हारी ये न्याय भावना क्या सो रही थी? जब द्रौपदी भरी सभा मेरी अपमान कर रही थी तब तुम्हारी न्याय भावना कहीं सो थोड़ी रही थी। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? मतलब तुम उसके पति हो और अपनी पत्नी को भी दांव पर तुमने लगा दिया। क्या अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर तुमने उसके सम्मान की थी? कि मुझे ये बता रहे हो कि मैंने द्रौपदी का अपमान कर दिया? तुमने कौन सी सम्मान की थी अपनी पत्नी की? जिस समय द्रौपदी सभा में आई उस समय वो द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। जब तक तुमने जुए में द्रौपदी को नहीं लगाया तब तक वो द्रौपदी थी। जब तुम जुए हार गए जुए में, उसके बाद जो द्रौपदी भरी सभा में आई थी द्रौपदी नहीं थी, जुए में जीती हुई और तुम्हारे द्वारा हारी हुई हमारी दासी थी। तब वो द्रौपदी तब नहीं थी। दुर्योधन, ये तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? अब युधिष्ठिर के पास और कोई तर्क था नहीं, तो इसलिए दुर्योधन से बोले यार तुम ऐसे अजीब सी बातें कैसे करते हो? ऐसे विचित्र बातें कैसे कर सकते हो तुम? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अरे युधिष्ठिर, जो सच्चाई वो सच्चाई है, वो सत्य है, उसको विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते तुम। अपने कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोस्त मेरे ही माथे पर मर गया, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। बोले तुम अपनी गलती की वजह से वनवास गए, लेकिन उसका दोस्त भी मेरे माथे पर मर दिए, और उस वनवास का हर एक क्षण तुमने बेकार में नहीं गुजारा। पूरे वनवास का दौरान तुम युद्ध की तैयारी करते रहे, मेरे साथ युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी करते रहे वनवास के दौरान। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर नए संबंध बनाए गए। इस वनवास के दौरान अर्जुन नए नए शस्त्र प्राप्त किए तपस्या के द्वारा, और विराट राजा के साथ तुमने मैत्री की स्थापना कर दी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने सारे राजाओं को निमंत्रण भेजकर एकत्र किया गया, और वनवास पूरे होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने, शादी के बहाने सभी राजाओं को तुमने एकत्रित कर दिए थे। युधिष्ठिर, क्या उस कटु सत्य को तुम मिटा सकते हो? ये जो कड़वी सच्चाई है, इस कड़वी सच्चाई को तुम मिटा सकते हो? क्या सच नहीं है कि तुमने प्रयत्न नहीं किया सभी राजाओं को इकट्ठा करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, युद्ध करने के लिए? अर्जुन ने तपस्या करके नए नए शस्त्र प्राप्त नहीं किए थे, दूसरों के साथ मित्रता नहीं बढ़ाए थे। युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सत्य है तो सुयोधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। युधिष्ठिर बोले देखो सुयोधन, अगर जो कुछ तुम कह रहे हो अगर वो बात सत्य है तो मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो कि तुम हर दृश्य को, हर बात को उल्टे नजर से देखा है, उल्टे अर्थ से सोचा है, उल्टा मतलब निकाला है। जो नहीं है उसे तुमने कल्पना के द्वारा देखा है, और यह सब मिथ्या है। ये सब तुम्हारे कल्पना का भ्रम है। जो नहीं है उसको भी तुमने कल्पना के द्वारा देखा है, और ये सब तुम्हारा भ्रम है, मिथ्या है ये सब। दुर्योधन, किंतु यही बात
मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर। दुर्योधन ने कहा, देखो युधिष्ठिर, यही सेम बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूं कि तुम जो कुछ बोल रहे हो सब कल्पना में बोल रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वो कल्पना ही कर रहे हो, जो कुछ कह रहे हो सब झूठ है, मिथ्या। ये बात मैं तुम्हारे लिए भी बोल सकता हूं, यही बात। क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। तुम मानो या ना मानो, अंतर्यामी जानते हैं मैंने कोई बुरा आचरण करना नहीं चाहा, बुरा व्यवहार करना नहीं चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की, बस मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की। मैंने पहले आक्रमण नहीं किया, मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर मुझे विवश होकर विरोचित कर्तव्य करना पड़ा। मतलब पहले मैंने युद्ध की तैयारी नहीं की, पहले मैंने शस्त्र नहीं उठाना चाहा, लेकिन तुमने हालात ऐसे कर दी कि युद्ध के सिवा और कोई रास्ता ना छोड़ा, तब विवश होकर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा और विरोचित कर्म करना पड़ा। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या विरोचित था? तो तुम इतने सारे महारथी मिलकर एक 14 साल के लड़के अभिमन्यु का वध जो किया, क्या वो विरोचित था? वो वीरों का काम है? दुर्योधन, एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु वध में ऐसी क्या विशेषता थी? युधिष्ठिर, अगर अभिमन्यु वध विरोचित नहीं था तो फिर गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, वीर कर्ण, इन सब का वध तुम लोगों ने धोखे से किया है। उन लोगों को मानसिक कमजोर करके किया है। अगर वो सब विरोचित धर्म हो, विरोचित हो सकता है, विरोचित कर्म हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी कौन सी विशेषता थी? अगर द्रोण को मारना, भीष्म को मारना, कर्ण को मारना, सब कुछ अगर विरोचित है तो ये भी विरोचित ही है। इसमें क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है, वही क्या विरोचित कहलाएगा? और आज जिस तरह भीमसेन ने मुझे पराजित किया है धोखे से, क्या वो विरोचित कहलाएगा? तुम विरोचित की दुहाई दे रहे हो। पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबके साथ बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही हम नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। तो युधिष्ठिर, मैं सारी बातों का सार जानता हूं। अब मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि इन सबको प्रमाण करता फिरूं। ये सब के लिए अब वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस रक्तपात का मूल कारण है। तुम ही इस युद्ध का, इस नरसंहार का, इस रक्तपात का जिम्मेदार हो, ये मैं जानता हूं। लेकिन अब ये सबको प्रमाण करने के मेरे पास वक्त कम है। ये आखिरी पल, आखिरी घड़ी है। धीरे धीरे शहनाई की करुण आवाज आने लगी, अंधेरा छाने लगा और उधर से मेघ घिरे आ रहे थे द्रौपदी की काले केसों की तरह, द्रौपदी काले बालों की तरह घने बादल पास आ रही थी। क्या युधिष्ठिर, ये मुझे निगल लेंगे युधिष्ठिर? तब दुर्योधन ने कहा, देखो घने बादल कैसे छाई जा रही है, ये घने बादल मुझे निगल लेंगे युधिष्ठिर। मेरा अंतिम समय आ चुका है। जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ मेरे नजर के सामने से, तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को फलते फूलते देखो। मुझे मरने दो शांति से। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। तुम अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों, मित्रों के खून से
जो हस्तिनापुर सिंहासन आज रंजित है, रक्त रंजित है, उस पर विराजमान करो, खुशी से विराजमान करो। मैं तुम्हारे चरणों से रूंधे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हटे जाता हूं। मैं तुम्हारे पैरों में चुभे हुए कांटे की भांति आज चुभ रहा था, मैं आज हमेशा हमेशा के लिए हट जाता हूं रास्ते से। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित ना हो सुयोधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। तो युधिष्ठिर, दुर्योधन इतना उत्तेजित मत हो ना, इतना इमोशनल मत हो, तुम वीर हो, धैर्य रखो, शांत हो जाओ। दुर्योधन, अरे घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुमने जो उपाय कर चुके हो वो अचूक है। घबराओ मत दुर्योधन, एकदम घबराओ मत युधिष्ठिर, ये दुर्योधन फिर से जिंदा नहीं हो जाएगा। मुझे हमेशा हमेशा के लिए शांत करने के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो ना, वो उपाय अचूक है। दुर्योधन दोबारा जिंदा नहीं होगा, दुर्योधन दोबारा जीवित नहीं आएगा। बस कुछ पल देखते हुए इंतजार तो करो, ये दुर्योधन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो ही जाऊंगा। बस कुछ पल, 2 क्षण, उसके बाद ये दुर्योधन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, मर जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, लेकिन युधिष्ठिर, मेरी अंतिम सांस निकलने से पहले एक बात तो साफ कर दूं। तुम पूछने आए थे ना, मुझे पश्चाताप हुआ है या नहीं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मरने से पहले, वो बात तो मैं साफ कर दूं। किस बात का पश्चाताप? गुरुजनों का वध किया तुमने, मित्रों को मारा तुमने, युद्ध की रचना की तुमने, षड्यंत्र रचाया तुमने, और पश्चाताप मैं करूं? मैं क्यों करूं? पूछने आए थे ना कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों पश्चाताप करूं? गुरुजनों का वध तुम्हारे सिर पर है, मित्रों को मारने का पाप तुम्हारे सिर पर है, और पश्चाताप दुर्योधन करे। मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मानी। मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया, मैंने डर के मारे तुम्हारे शरण नहीं मानी। अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। आखिरी पल तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर मैं स्वर्ग को जाऊंगा, मोक्ष हो जाऊंगा। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। मेरे हर कर्म के लिए मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं, मुझे किसी बात का पश्चाताप नहीं। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। जानते हो क्या? अंतिम समय में मुझे कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ एक ही दुख मेरे साथ जाएगा। जानते हो क्या युधिष्ठिर? क्या? यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। मेरे साथ सिर्फ एक ही दर्द जाएगा, वो दर्द ये है कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो ये राज्य तुम्हें कभी ना मिलता। बस एक ही अफसोस मेरे साथ जाएगा, ये एक ही दुख मेरे साथ जाएगा कि मेरे पिता धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे, वरना मुझे कोई पश्चाताप नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। बस दुर्योधन आखिरी सांस छोड़ चुके थे। करुण की आवाज ध्वनि धीरे धीरे आ रही थी, पर्दा ढलता चला गया और नाटक समाप्त हो गया। So children, I think you may enjoy
this dramatic pathos and historical and mythological story. I think you may enjoy a lot. If you have any difficult, you may ask in your offline classes. For the time, have a nice time. Keep smiling. Thank you.